हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, ये है बोगनवेलिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत सारे कलर्स में आता है और बहुत ही इजी केयर होता है। हार्डी प्लांट होता है। कटिंग से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी ये कटिंग से ग्रो किया हुआ है। फ्रेंड्स, इसको मैंने सितंबर में कटिंग से ग्रो किया था। देखिए अभी कितना सुंदर बन गया है। 2 महीने के अंदर ही इसमें इतने ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो गई है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी बनी हुई है। और मैंने लगाया भी एक ऐसे पॉट में जिसमें 2-3 प्लांट ऑलरेडी लगे लगे हुए हैं, तो फिर भी इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो इसका मतलब है कि काफ़ी हार्डी प्लांट हैं। इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में ज़रूर लगाइए। बहुत सारे कलर्स में आता है और बहुत इजी केयर होता है। एक ही प्लांट की बहुत सारी कटिंग मैंने इस गमले में भी डाल दी थी, देखिए, और सभी ग्रो हो गई हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सारी ही कटिंग ग्रो हो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी कटिंग हमारी ग्रो नहीं होती है। तो ये अलग प्लांट, जो प्लांटर है, उसमें मैंने कुछ और कटिंग ग्रो कर दी थी, सेम बोगनवेलिया प्लांट की ही। और ये जो बड़ा प्लांट बना हुआ है, इसमें देखिए मैंने कितनी सारी कटिंग ग्रो की थी। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कटिंग लेके आते हैं और हमारे पास कोई पॉट नहीं होता है और जल्दीबाजी में हम ऐसे ही डाल देते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही डाल दिया था और इसमें ऑलरेडी जेट प्लांट लगा हुआ है और एक कुंदा का प्लांट लगा हुआ है और इसी की एक और कटिंग बोगनवेलिया की लगी हुई है, शायद आपको दिख रही होगी। ये कुंदा है और साइड में है एक बोगनवेलिया और लगा हुआ है साइड में। तो ये सभी की ग्रोथ अच्छी हो रही है। जेट प्लांट भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और इसमें तो देखिए फ्लावरिंग भी हो गई है। फ्रेंड्स, ये जो बोगनवेलिया है बहुत सारे कलर्स में आता है। कटिंग से आप इसको ग्रो कर सकते हैं और एक बेल की आकार का होता है। आप बेल की तरह इसको ग्रो कर सकते हैं। आप इसको सपोर्ट दे दीजिए, एक बेल की तरह बन जाएगा। और फ्रेंड्स, इस टाइम में भी, नवंबर में भी आप इसकी कटिंग को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर भी अधिक ज़्यादा सर्दी नहीं हुई है, तो इस टाइम पर भी ये कटिंग से ग्रो हो जाएगा। तो मुझे भी वाइट बोगनवेलिया की कुछ कटिंग मिली है, तो मैं उनको ग्रो कर रही हूँ। फ्रेंड्स, कटिंग ग्रो करने के लिए आप कोई भी प्लास्टिक पॉलीथीन ले सकते हैं और डिस्पोजेबल ग्लास ले सकते हैं। मैंने भी यही किया है। कटिंग लेने के लिए आपको नॉर्मल कटिंग लेनी है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। कभी कभी क्या होता है कि पतली वाली जो कटिंग हम लेते हैं वो भी इजीली ग्रो हो जाती है। ये मेरी बहुत सारी जो कटिंग थी, इसमें पतली ली थी मैंने, वही जो है वो ग्रो हो गई है। रूटिंग हार्मोन के लिए आप एलोवेरा जेल और हल्दी ले सकते हैं। और देखिए, जो ऊपर का जो हिस्सा था ज़्यादा बड़ा हो रहा था और उसके बाद मुझे पॉलीथीन से कवर करना था, तो इसलिए मैंने उसको कट कर दिया। आप भी कटिंग आप को लगाने के बाद में अगर पॉलीथीन से कवर कर देते हैं तो उसमें मॉइस्चर बन जाता है, तो उसको ग्रो होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। कटिंग ग्रो करने के बाद में सेमी शेड एरिया में रख दीजिए, धूप में नहीं रखना है आपको। देखिए, इस तरह से आप जो है एक और काम भी कर सकते हैं। जो ये कटिंग हमारी है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पर आप फेविकोल की, थोड़ा सा फेविकोल की लेयर लगा दीजिए, जिससे कि उसमें फंगस का असर नहीं रहेगा। बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि कटिंग ग्रो हो जाती है फेविकोल ऊपर से लगाने से। और तो मैंने भी यही किया है, थोड़ा सा फेविकोल अपनी जो कटिंग है उसके ऊपर वाले हिस्से में लगा दिया और उसके बाद मैंने इसको पॉलीथीन से कवर कर दिया है। देखिए, ऊपर वाले हिस्से में लगाना है और नीचे वाले हिस्से में जो है, जो ज़मीन के नीचे मिट्टी में जाएगा, उसमें तो आपको एलोवेरा जेल और हल्दी का लेप लगाना है, जो कि रूटिंग के लिए हम लगा रहे हैं। तो ऊपर से आप अगर फेविकोल लगाते हैं, वो फंगस से आपके प्लांट को बचाएगा और बहुत जल्दी आपका प्लांट ग्रो हो जाएगा। सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। इसमें क्या होता है, मॉइस्चर बनता है, तो बहुत जल्दी प्लांट ग्रो होने की संभावना रहती है। मैंने इसको ट्राई भी किया हुआ है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी केयर होता है। इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको फरवरी मार्च में भी आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप उसको, क्योंकि उस टाइम पर भी क्या होता है, सर्दी बहुत कम हो जाती है और न ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस टाइम पर भी ये जो प्लांट है बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है कटिंग से। उस समय इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है, तो आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं आराम से। और आप इसको अगर पॉट में लगा रहे हैं तो आप इसको बड़े पॉट में लगाइए। आप देखेंगे सड़कों में बहुत ज़्यादा फैले होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं। तो अगर पॉट में लगाते हैं तो इनकी जो ग्रोथ होती है उनको हम कंट्रोल कर पाते हैं। और अभी तो जो विंटर का सीज़न है, इसमें फ्लावरिंग बहुत होती है। बरसात में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। उस टाइम पर आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग करिए जब आपका प्लांट बड़ा हो जाता है। देखिए, मेरे इस जो पॉट है, इसमें मैंने 2 महीने से गुड़ाई नहीं की थी, क्योंकि कटिंग लगाई हुई थी। अगर कटिंग को लगाने के बाद में अगर हम हिला देते हैं तो कटिंग ख़राब हो जाती है, नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने इसको, इस पॉट की गुड़ाई नहीं की थी। तो आज मैं 2 ढाई महीने हो चुके हैं, तो मैं इसकी
गुड़ाई कर रही हूँ। और इन प्लांट को अभी मैं शिफ्ट नहीं करूँगी, शायद इसमें 2 प्लांट लगे हुए हैं, तो अगले साल मैं इनको शिफ्ट करूँगी, अलग अलग करूँगी। इस साल मैं इनको ऐसे ही रहने देती हूँ। और इनमें खाद देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने लगाया है। गुड़ाई करने के बाद में अच्छे से डीप गुड़ाई कर दीजिए। अभी भी इसकी मिट्टी बहुत अच्छी मॉइस्चर बनी हुई है, मिट्टी में बहुत अच्छा बना हुआ है, बुरबुरी मिट्टी बनी हुई है। तो मैंने इसकी खाद के लिए मैंने क्या है, पुरानी गोबर की खाद ले ली है इसको खाद देने के लिए। तो पुरानी गोबर की खाद जो होती है प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। उसमें सभी जो खनिज पदार्थ होते हैं वो मिले होते हैं, जो कि हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपके पास गोबर की पुरानी खाद नहीं है, वर्मी कंपोस्ट है, आप वो ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसको नीम खली दे दूँगी। नीम खली भी जो हमारे प्लांट की कीटाणुओं से प्रोटेक्ट करती है और मिट्टी को भी मॉइस्चर बनाती है, मिट्टी भी एसिडिक बनती है। तो नीम खली हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे प्लांट में जम्स लग जाते हैं, उनकी मिट्टी में फंगस लग जाती है, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है ही। और इसकी जो पत्तियों का कलर भी हो लक्स ग्रीन आएगा, तो आप इस तरह से नीम खली का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं कैल्शियम के कुछ दाने ले लूँगी, क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम फीड कर रही हूँ, तो अच्छे से फीड करना है। पूरी विंटर इसने फ्लावरिंग करनी है, तो इसको बहुत अच्छे से हमें खाद देनी है। हर 15 दिन में आप गुड़ाई कर दीजिए, हर महीने में इसको खाद दीजिए। फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि सड़क के किनारे बहुत सारे बोगनवेलिया अलग अलग कलर के लगे हुए हैं, बहुत सारे कलर्स में आता है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इनको पानी भी देने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। बरसात के बाद में जो विंटर होती है, उस समय मौसम बहुत अच्छा रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। पॉट में लगे रहते हैं, इसलिए थोड़ा पानी देना ज़रूरी होता है। 2-3 दिन में आप पानी दे सकते हैं मिट्टी देखकर। जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी आपको पानी देना है। और बरसात के टाइम पर आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि उस समय फ्लावरिंग नहीं होती है। मिट्टी को देखिए, गमले में मैं क्या करूँगी, जड़ों से थोड़ा हट के आपको सारी खाद देनी है, जड़ के पास में कोई भी खाद नहीं देनी है। तो इस तरह से मैं अपने प्लांट में पूरी खाद दे दी है, कैल्शियम दे दिया है, नीम खली दे दी है, और मैंने गोबर की खाद दे दी है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह से आप भी अपने घर में बोगनविलिया लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत कम केयर में चलता है, हार्डी है। फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने आऊँगी, तब तक बाय बाय, थैंक यू।